اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کلاس 12 سبجیکٹ فزکس. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، جو ہم نے آج تک پڑھا، اس میں کچھ پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہیں. سو ریممبر امپورٹنٹ points about our previous lecture. جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے، ہم نے ایک چارجڈ پارٹیکل لیا، الیکٹرک فیلڈ میں لیا. الیکٹرک فیلڈ کے لیے جو سورس تھا وہ بھی چارج ہی تھا. اس چارج کو ہم بولتے ہیں سورس چارج. کیا بولتے ہیں؟ سورس چارج. وہ سورس چارج ہم کیو سے دکھاتے ہیں. جب یہ ریسٹ میں ہوتا ہے، اس کے اراؤنڈ میں، ارد گرد میں جہاں تک اور کوئی چارجڈ پارٹیکل فورس ایکسپیرئنس کر رہا ہے، اس ریجن کو، اس ایریا کو ہم بولتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کریٹڈ بائی دس سورس چارج. ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ پتہ، یہاں اس نے کیا، سورس چارج کیوں، اس نے الیکٹرک فیلڈ ہم کسے دکھاتے ہیں؟ الیکٹرک فیلڈ. سورس چارج کیوں؟ الیکٹرک فیلڈ از اکول ٹو ای ویکٹر. اس کی یہ ویکٹر کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن الیکٹرک فیلڈ کی جو ڈیفینیشن وہ کیا ہے؟ الیکٹرک فیلڈ از اکول ٹو کیو ڈیوائڈ بائی 4 پائی ایپسلون 0 آر اسکوائر آر کیپ. یہ الیکٹرک فیلڈ کی جو ڈیفینیشن وہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں اور الیکٹرک فیلڈ ایسے بھی کہتے ہیں، الیکٹرک فیلڈ از اکول ٹو چارج پر یونٹ فورس. چارج پر یونٹ فورس یعنی ای ویکٹر. اگر ہمارے پاس چارج کیا ہے، کیو ہے، ڈیوائڈ بائی ایف. ٹھیک ہے نا؟ اس کی سمبولیکل ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو یہ آر ہے، وائر، اس کو آر کیپ بولتے ہیں. آر کیپ is the unit vector along R vector. R vector یہ R اسکوائر کہلاتا ہے. اس کے لیے R ویکٹر کے لیے جو R کیپ ہے، اس کے لیے یونٹ ویکٹر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تب یہاں الیکٹرک فیلڈ از اکول ٹو چارج پر یونٹ فورس. اگر فورس ہمیں میگنیٹک فورس، یعنی میگنیٹک فورس وہ ہم ایف سے دکھاتے ہیں. میگنیٹک فورس جب چارج موشن میں ہو، یعنی میگنیٹک فورس فار یونٹ چارج. اس یونٹ چارج when it is in motion.
जब यूनिट चार्ज मोशन में आ जाता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, तब ऐसे हम लिख सकते हैं, एफ को कहाँ लाते हैं, ई की जगह, यानी एफ वेक्टर। यहाँ साथ एफ एम भी लिखते हैं, इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई, क्यू डिवाइड बाई ई, क्यू डिवाइड बाई ई। देयरफॉर एफ एफ ई या एफ एम इज इक्वल क्यू कैपिटल क्यू, क्योंकि जो ये एफ एम है ये किसके बराबर है, ये क्यू ई के बराबर है, क्यू ई के बराबर है। सॉरी, यहाँ ये चार्ज पर यूनिट नहीं है, ये फोर्स पर चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। Therefore F is equal to E वेक्टर Q। E किसके बराबर है, E है, पहले लिखते हैं Q। अगर ये यूनिट चार्ज तब किससे दिखाते हैं, यूनिट चार्ज हम लिखते हैं ऐसे, E वेक्टर स्मॉल q, ठीक है ना, स्मॉल q इंटू ई वेक्टर। एफ एम इज इक्वल टू क्यू, ई किसके बराबर है, ई है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और स्क्वायर और क्या, ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स वो भी किसके, और एफ ई इज इक्वल टू क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू जो है ये है चार्ज, यूनिट चार्ज, कैपिटल क्यू है सोर्स चार्ज, इसके साथ है आर कैप, होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और स्क्वायर, ठीक है। फॉर मोशन, फॉर रेस्ट, इन मोशन, इन रेस्ट, एट रेस्ट, जब चार्जड पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है ना। अब जब ये मोशन में होता है, हमारे पास जो एफ एम है, एफ एम वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो डेफिनेशन वो क्या है, वो है चार्ज वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो ये एफ एम वेलोसिटी और मैग्नेटिक, एफ एम वेक्टर perpendicular for velocity, also Fm vector is perpendicular to magnetic field। ऐसे हमने दिखाया ना फिगर में, ये वेलोसिटी कंपोनेंट दिखाया, चूँकि जो यूनिट चार्ज वो मोशन में है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब यूनिट चार्ज मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो हम बीच से दिखाए थे। इनके बीच में ये आपस में क्या है, लेकिन यहाँ से फॉर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हमने दिखाया एफ एम, दिखाया ना एफ एम, यानी आपस में ये इनके बीच में ये परपेंडिकुलर है। यानी जब हम एफ एम, ऐसे एफ एम वेलोसिटी के लिए भी क्या है, यानी जो ये एफ एम है
मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के साथ इसका जो एंगल ये 90 डिग्री है, एफ एम का जो एंगल किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो भी 90 डिग्री है। ऐसे मैं दिखाता हूँ यहाँ, अगर हम ये ऐसे दिखाते अलग अलग, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है ना, यहाँ से एफ एम है ना, मैग्नेटिक फोर्स है, इनके बीच में जो एंगल वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसे दिखाते हैं अलहदा। अगर ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स कंपोनेंट है, ठीक है ना, इनके बीच में जो एंगल वो 90 डिग्री है। लेकिन ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी और देयर इज वायर, ऐसे लिखते हैं वायर एज v vector and v vector can have angle between them, इनके बीच में, यहाँ जो ये है इनके बीच में एंगल है, क्या है, कोई ना कोई इनके बीच में एंगल है। असल में जो वेलोसिटी और एफ ये 90 डिग्री, ये भी 90, लेकिन ये आपस में 90 डिग्री, इनके बीच में ये एंगल है लेस देन 90 डिग्री, क्या है, लेस देन 90 डिग्री बिटवीन देम, लेकिन वो हम थीटा से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है पॉइंट, ये था, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, जो ये है इट वाज पॉइंट सेकंड, नंबर थर्ड पॉइंट इज, जो ये चार्जड पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इवन कि अगर ये रेस्ट में होगा, यानी चार्जड पार्टिकल यानी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम चार्जड पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव के लिए ये प्रोटॉन कहलाता है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन यूनिट चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव के लिए ये इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है, क्योंकि जब हम कहेंगे नेगेटिव चार्जड पार्टिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, जब हम कहेंगे पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल दैट मीन्स प्रोटॉन, ठीक है ना। ये फोर्स यहाँ फील कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील कर रहा है a charged particle experiences a force in the इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपली ई वेक्टर से दिखाता हूँ, ठीक है ना। इवन इफ इट इज एट रेस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता है कि अगर ये चार्जड पार्टिकल, चाहे ये प्रोटॉन हो, अगर ये रेस्ट में है, अगर नेगेटिव चार्जड पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट के बावजूद ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस फील कर रहा है। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये पार्टिकल है, चार्जड पार्टिकल है, ये जो इसमें अगर मोशन में होता है या मोशन में कमी आ जाती है,
یہ چارجڈ پارٹیکل کی وجہ سے اٹ از بیکاز آف دا الیکٹرک فیلڈ. یعنی الیکٹرک فیلڈ جنرلی جہاں پارٹیکل ہے جنرلی ایکسلریٹس اور retards the motion of a charged particle. یعنی velocity effects. So we can say جب موشن اس میں زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے that means increases velocity or decreases. So we can say ایسے electric field can increases velocity of a particle. جب یہ ایکسلریٹ ہوتا ہے ریٹارڈ کے لیے it also decreases velocity of a charged particle. یعنی الیکٹرک فیلڈ اس کی وجہ سے ہی ہے اس کی ویلاسٹی یا تو انکریز ہو رہی ہے یا تو ڈیکریز ہو رہی ہے کس کی چارج پارٹیکل کی. دس واز فورتھ پوائنٹ. ففتھ پوائنٹ از a charged particle experiences a force in the magnetic field if it is moves at certain angle. یعنی جب ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ کے بیچ میں اینگل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اینگل سپوز تھیٹا ہوتا ہے تب یہ ایکسپیرینس فورس کر رہا ہے نا ود ریسپیکٹ ٹو میگنیٹک فیلڈ بٹ ایکسپیرینس نو فورس. یعنی جب ان کے بیچ میں اینگل کچھ نہ کچھ ہو کو فار سرٹن اینگل ایسے ہم لکھتے ہیں فار سرٹن اینگل particle experiences a force in the magnetic field. If it moves at some angle with respect to magnetic field لیکن یہ ایکسپیرینس فورس نہیں کر رہا ہے جب یہ آپس میں کیا ہوں گے پیرلل ہوں گے یا اینٹی پیرلل ہوں گے تب یہ فورس ایکسپیرینس نہیں کر رہا ہے. فار پیرلل ڈائریکشن V vector and B vector particle for parallel direction particle does not experience any force in the magnetic field. Also for anti-parallel
डायरेक्शन ऑल्सो पैरेंटिकल। यानी यहाँ ऐसे मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, यहाँ ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, इनके बीच में एंगल है, तब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पैरेलल के लिए मान लीजिए अगर यहाँ ये वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे जा रहा है अपोजिट सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, इनके बीच में जो एंगल है यहाँ एंगल 0 है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे एंटी पैरेलल है, तब यहाँ भी थीटा क्या है 0 है, यहाँ F इज इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ भी FM इज इक्वल टू 0। लेकिन जो यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन 0, सो FM इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। यहाँ जब थीटा ग्रेटर देन 0 हो, FM भी ग्रेटर देन 0। जब थीटा क्या है 0 है, FM मैग्नेटिक फील्ड यानी जो मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल के लिए वो भी 0 है, चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। इस 5th पॉइंट का यही मतलब है। 6th पॉइंट, when magnetic force acts perpendicular to the motion, the displacement of the charge, then work done। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड और जो मोशन है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जड पार्टिकल displacement of charged particle and magnetic field या मैग्नेटिक फोर्स acts perpendicular to each other, some work is done by the मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे, ठीक है ना, ऑन द चार्जड पार्टिकल यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जड पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, किस पे, ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर हो, तब एक वर्क डन हो रहा है इस फोर्स की वजह से, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस पार्टिकल पे कोई फोर्स हो रहा है। दैट इज W इज इक्वल टू FS cos थीटा, क्योंकि FS cos थीटा क्यों है, जब ये क्या है, ये F समझो FM, S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, cos थीटा 90 डिग्री हो, therefore FM S into -1 minus FM S, यानी नेगेटिव वर्क इज टू बी डन, वर्क इज टू बी डन बाय द पार्टिकल, चार्जड पार्टिकल, ठीक है ना। इसके बाद वाला 7th पॉइंट है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ मैंने बताया ऐसे, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है फॉर चार्जड पार्टिकल, जो ये मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऐसे, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसे, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है या नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड वैसे नीचे अपोजिट डायरेक्शन में FM है ना।
पॉजिटिव के लिए अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे magnetic force on a negative charge moving in a magnetic field has a opposite direction opposite to that on a positive charge. ठीक है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्शन of Fm for plus Q is upward, है ना, ऐसे डायरेक्शन ऑफ फॉर नेगेटिव चार्ज इज डाउनवर्ड गो। मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के लिए वो अपवर्ड है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन वो डाउनवर्ड है। ठीक है ना। अब 8th पॉइंट क्या है? 8th पॉइंट है द मैग्नेटिक फोर्स कैन डिफ्लेक्ट द चार्जड पार्टिकल फ्रॉम इट्स पाथ। मैग्नेटिक फोर्स जो है Fm डिफ्लेक्ट्स द चार्जड पार्टिकल फ्रॉम इट्स पाथ, यानी जो चार्जड पार्टिकल के लिए जो पाथ है, जब वहाँ मैग्नेटिक फोर्स होता है वो इसको ऑब्स्टिकल करता है, डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? डिफ्लेक्ट। ठीक है ना। अब एक इलस्ट्रेशन हम लेते हैं, इलस्ट्रेशन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हमारे पास एक वायर है, लेकिन वो कॉपर वायर है। उसमें जो चूँकि ये राउंड शेप्ड है, यानी फॉर कॉपर वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ दिया हुआ है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें मूव कर रहे हैं वोल्टेज देने से। नंबर ऑफ ऐसे लिखते हैं, यानी एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर, यानी वो एन से हम दिखाते हैं, वो है 8.0, मीन सिंपली 8 इंटू 10 रेज पावर 28 पर मीटर क्यूब। हर मीटर क्यूब में, हर मीटर में तीनों साइड, थ्री अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो करंट को बनाते हैं इस कॉपर वायर में, वो है 8.0 मीन्स 8 इंटू 10 रेज पावर 28 इलेक्ट्रॉन इसमें है। लेकिन इसकी लेंथ, जो ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर वो एल से हम दिखाते हैं। इसमें दिया हुआ है वो क्या है? 1 मीटर है। ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये राउंड शेप्ड है। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हम किसके बराबर है? ए से हम दिखाते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या है? वो है 8.0 इंटू 10 रेज पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये क्यूब के एतबार से, ये एरिया के एतबार से। ठीक है ना। अब चार्ज ऑन ईच, चार्ज ये भी दिया हुआ है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ई से दिखाते हैं वो क्या है? 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज वो ये है 1.6 -19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर वायर, नंबर ऑफ, ये
ये पर मीटर क्यूब है। मान लीजिए हमारे पास ऐसे वायर है ना, ऐसे वायर मीटर में इतने, इस लेंथ के एतबार से, ब्रेडथ के हाइट के एतबार से इतने में इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, लेकिन पूरे इस वायर के कितने इलेक्ट्रॉन वो हमें पता नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the CU means copper wire. Copper wire is equal to number of electrons into volume of wire. Number of electrons and volume हो गई ना, लेंथ इंटू ब्रेड, वो क्या है, एरिया। वॉल्यूम हो गया ना, लेंथ इंटू ब्रेड हाइट, लेकिन लेंथ इंटू, देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ, वो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट है, ठीक है ना। एन हमें पता है ये ब्रेडथ इंटू हाइट मीन्स एरिया, और एल मीन्स ये, इन दो का मल्टीप्लिकेशन वो एरिया कहलाता है, और लेंथ ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना। टोटल चार्ज, ये होगा ना टोटल चार्ज, नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन वायर, यानी Q इज इक्वल टू NaL E, है ना। N क्या है, N है 8.0 इंटू 10⁻28 इंटू L क्या है, E क्या है, ये है 8.0 इंटू 10⁻⁻6, ये है इंटू L क्या है 1 है, इंटू चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसका जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.024 इंटू 10⁻⁵, चूँकि चार्ज है ना, चार्ज मीनस C कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है ना। टोटल चार्ज यूजिंग, अब हमें फार्मूला F इज इक्वल टू QV sin थीटा, हमें निकालना है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इन द वायर, ठीक है ना। बताइए F इज इक्वल टू Q क्या है, Q यहाँ आया ना, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, इसी से निकाल सकते हैं ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इस फार्मूला से निकाल रहे हैं हम वेलोसिटी, यानी ऐसे लिखते हैं F